दुनिया भर में ड्रोन ISR खुफिया, निगरानी और टोही मिशनों के लिए सैन्य बलों के साथ एक स्थिर अनुप्रयोग ढूंढ रहे हैं और वायु संचालन के लिए सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री के रूप में। उल्लेखनीय रूप से ड्रोन भी चरमपंथी संगठनों के साथ और विरोधियों द्वारा गुप्त संचालन के लिए लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा ड्रोन का उपयोग 2019 में ही एक खतरनाक लैंडमार्क पर पहुंच गया था, जब तुर्की के ड्रोन और चीनी निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल दो विरोधी पक्षों द्वारा लीबिया के गृह युद्ध के दौरान एक दूसरे पर हवाई हमला करने के लिए किया गया था। बाद में सितंबर 2019 में ही सऊदी अरब में अरामको तेल रिफाइनरी पर अज्ञात ड्रोन का उपयोग करके हमला किया गया था। राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा कुशलतापूर्वक गुप्त संचालन करने के लिए ड्रोन जैसे नए उपकरणों और गैजेट्स के अभिनव उपयोग के साथ तेजी से विकसित। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। शीत युद्ध के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट एक जैसी द्विपक्षीय संधियों ने सुनिश्चित किया कि दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या में काफी गिरावट आई है। हालांकि आज भी समानता बनाए रखने के लिए अमेरिका और रूस दोनों अपने परमाणु बलों का आधुनिकीकरण करना जारी रखते हैं। अन्य संयुक्त राष्ट्र की 5 परमाणु शक्तियों विशेष रूप से चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने भी अपने परमाणु बल के आधुनिकीकरण के लिए अरबों डॉलर निर्धारित किए हैं। हजारों अमेरिकी और रूसी परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर बने हुए हैं, जो अल्प सूचना पर उपयोग के लिए तैयार हैं। अधिकांश परमाणु सशस्त्र राज्य अपने परमाणु शस्त्रागार के सटीक आकार के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए किसी भी देश के परमाणु हथियारों के भंडार के आकार और संरचना से संबंधित कोई भी जानकारी केवल अनुमान है। अधिकांश यूएस और रूसी SLBM MIRV ले जाते हैं। एकमात्र अपवाद MAV या बहुत बड़े वारहेड मॉडल थे जिन्हें गहरे दफन बंकरों जैसे कठिन लक्ष्यों के लिए डिजाइन किया गया था। रूस की टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन द्वारा एक एकल वारहेड मिसाइल थी, लेकिन बाद की पीढ़ी की रूसी मिसाइलों को एक से अधिक वारहेड के लिए डिजाइन किया गया है। ICBM नेटो रिपोर्टिंग नाम शैतान के एक संस्करण में 20 मेगाटन एकल वारहेड था। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM के साथ आने वाली मिसाइल वारहेड को मार गिराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि न केवल मिसाइल वारहेड छोटे। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। वैश्विक महामारी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक एजेंडे में व्यस्तता बेरोक-टोक जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 वर्षों में पहली बार ग्रीस की सफल यात्रा का समापन किया है, जहां दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक सहित भू राजनीतिक और भू आर्थिक वास्तविकताओं पर अभिसरण व्यक्त किया। महत्व इस तथ्य में निहित है कि ग्रीस चीनी बेल्ट एंड रोड पहल के शुरुआती लाभार्थियों में से एक रहा है। 2016 में चीनी शिपिंग कंपनी कॉस्को के नियंत्रण में आने वाले रणनीतिक पीरियस बंदरगाह के साथ। जैसा कि भारत यूरोप में सभी देशों को शामिल करने की कोशिश करता है, बड़े व्यापार, निवेश और भौगोलिक संकेतक पैकेज की संभावनाएं उज्जवल हो गई हैं। कार्रवाई अब G20 मेजबान देश इटली में स्थानांतरित हो गई है। 29 जून को ऐतिहासिक शहर मटेरा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक और विदेश और विकास मंत्रियों के संयुक्त मंत्रिस्तरीय सत्र के साथ साथ 30 जून 2021 को रणनीतिक बंदरगाह ब्रिंडसी में मानवीय सहायता पर G20 मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम पर सुर्खियों में है।